नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली को आतिशी मारलेना सिंह के नाम पर नई मुख्यमंत्री मिल चुकी है। जी हां, यही है उनका पूरा नाम, भले ही बीच में उन्होंने अपना नाम बदल दिया हो। और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर वास्तव में आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल का दांव चला है, क्योंकि वे जानते हैं दिल्ली में पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में हैं और वे आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए एक तो महिला और दूसरा पूर्वांचल की नारी, इसी पर अरविंद केजरीवाल ने दांव लगाया है। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा हिमालय लोग यूट्यूब चैनल है उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं आतिशी की। आतिशी वास्तव में बनारस और ख़ासतौर पर पूर्वांचल से उनका रिश्ता रहा है। प्रखर पूर्वांचल ये समाचार पत्र है, उसकी रिपोर्ट को हम माने तो उसमें पूर्वांचल से गहरा नाता है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का, यह उसकी हेडिंग है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आतिशी का बनारस और पूर्वांचल से गहरा नाता है। एक तरफ जहां उनका मायका जौनपुर है तो दूसरी तरफ वह काशी की बहू है। इस वेबसाइट के अनुसार आतिशी के पिता मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, जबकि आतिशी की शादी मूल रूप से मिर्जापुर के मझवा ब्लॉक के अनंतपुर गांव के रहने वाले परवीन सिंह से हुई है। उनके पति का पूरा परिवार लंबे समय से वाराणसी के लंका क्षेत्र में निवास करता है। पति परवीन सिंह समाज सेवा से जुड़े हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और इसके बाद सोशल वर्क की राह पकड़ ली। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। आतिशी और परवीन की शादी 2006 को बनारस में धूमधाम से हुई थी। परवीन बनारस के पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक और प्रतिष्ठित परिवार से रखते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट भी कहती है कि आतिशी मारलेना का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध है। उनके पिता विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। विजय सिंह जौनपुर के मूल निवासी हैं। ऐसे में उनको जौनपुर की बेटी कहा जाता है। उनके नाम को लेकर भी वैसे आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि उनके पिता प्रोफेसर विजय सिंह जौनपुर से जो ताल्लुक़ रखते हैं वामपंथी विचारधारा के समर्थक रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम मार्क्सवादी विचारक मार्क्स और लेनिन दोनों के नाम को मिलाकर मारलेना रखा और यही आतिशी के नाम की कहानी है। आतिशी के ससुर ICAR के पूर्व अध्यक्ष और BHU के वाइस चांसलर प्रोफेसर पंजाब सिंह हैं। आतिशी के पति परवीन सिंह उनके इकलौते बेटे हैं। आतिशी को लेकर कहा जाता रहा है कि वह पंजाबी मूल की हैं, लेकिन उनकी माता अवश्य पंजाब मूल की हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर जो मुख्यमंत्री बनाकर एक दांव चला है, वास्तव में वह राजनीतिक तौर पर कितना सफल होगा यह विधानसभा के चुनाव में देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूर्वांचल के चेहरे पर दांव लगा चुकी है और उसका यह प्रयोग विफल रहा है। दिल्ली में 15 साल तक राज करने वाली शीला दीक्षित के लिए भी कहा जाता था कि वह पूर्वांचल की है, लेकिन वास्तव में वह पंजाब के कपूर परिवार की बेटी थी और यह जरूर है कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमाशंकर दीक्षित की पुत्र वधू थी। दिल्ली में पिछले 2 दशकों में सामाजिक तौर पर बड़ा परिवर्तन हुआ है। पूर्वांचल खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में आए और इससे दिल्ली का जो मतदाता वर्ग है वो पूरी तरह से बदल गया। ये लोग अधिकतर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं और यही मुख्यतः आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। झुग्गियाँ और अनधिकृत कॉलोनियों के लोग आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। यही पहले कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की पूरी ये जो वोट बैंक की ज़मीन थी उसको आम आदमी पार्टी निगल गई और इससे अब कांग्रेस तो हंसी पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ज़मीन पर फल फूल रही है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनका जो एक भ्रष्टाचार से लड़ने के कारण जो एक आंदोलनकारी और ईमानदारी का जो तमगा था वह जेल जाने के कारण वो दाग लग चुका है उस चेहरे पर, उस छवि पर। अब अपनी शाख को बचाए रखने के लिए
किसी भी तरह से वे चाहते हैं कि दोबारा में सत्ता में लौटे। इसलिए उन्होंने एक तो महिला और दूसरा पूर्वांचल के चेहरे पर दांव लगाया है। अब यह देखने की बात हो कि दिल्ली के लोग पूर्वांचल के चेहरे को किस तरीके से लेते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि चुनाव यदि वह जीतती है तो अगले मुख्यमंत्री फिर अरविंद केजरीवाल ही होंगे। इसलिए पूर्वांचल का जो चेहरा और जिस पर अरविंद केजरीवाल ने दांव लगा है, यह कितना उन्हें वोट बैंक में इजाफा करेगा, यह देखने की बात होगी। दिल्ली में अब तक जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से अधिकतर या तो दिल्ली मूल के थे या हरियाणा और पंजाब के। पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के यादव समाज से थे, जबकि दूसरे गुरमुख सिंह निहाल सरदार थे, सिख परिवार से आते थे। इसके बाद लंबे समय बाद जब फिर दिल्ली में विधानसभा आई तो पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने और वे पंजाब मूल के थे, जबकि दूसरे मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा वो दिल्ली के गांव के जाट समाज से थे। इसके बाद सुषमा स्वराज बनी, वो कि हरियाणा मूल की पंजाब भी थी, जबकि शीला दीक्षित भी पंजाब मूल की कपूर परिवार से थी। हालांकि उनकी ससुराल उत्तर प्रदेश में थी और दीक्षित सरनेम होने की वजह से लोग उनको उत्तर प्रदेश मूल की मान लेते थे, लेकिन वे पंजाब मूल की थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आए जो कि हरियाणा मूल के हैं और बनिया बिरादरी से आते हैं। और इसके बाद अब आई है आतिशी, जो कि पहली बार ऐसा नाम है जो कि पूर्वांचल से है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि उनके माता पिता पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी की फांसी की सज़ा को माफ़ी कराने के लिए एक याचिका भी राष्ट्रपति तक पहुंचाई थी, यानी वे अफजल गुरु को बचाने के पक्ष में थे। और यह बात आतिशी के राजनीतिक जो करियर है उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगा ही। तो यह थी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दांव और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की न्यूज स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।